दर्शकों, कान्हा ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम सभी राशि और सभी लग्नों के लिए कुछ चमत्कारिक उपाय बता रहे हैं कि किस लग्न के जातक को चांदी का कड़ा पहनना चाहिए और किस लग्न के जातक को तांबे का कड़ा पहनना चाहिए और किस लग्न के जातक को पीतल का कड़ा पहनना चाहिए और इसको पहनने से उसके जीवन में क्या चमत्कारिक लाभ मिलता है। आप लोग नोट कर लें। यदि आपकी मेष लग्न की कुंडली है, हम मेष लग्न के बारे में कई बार बता चुके हैं कि लग्न कैसे जाने। लग्न जानने के लिए जो आपके कुंडली में जन्मांक चक्र होता है उसमें सबसे ऊपर जो बीच का खाना होता है उसे लग्न कहते हैं। उसमें जो 1 नंबर है तो मेष लग्न की कुंडली है, 2 नंबर है तो वृषभ लग्न की कुंडली है, 3 नंबर है तो मिथुन लग्न की कुंडली है, 4 नंबर है तो कर्क लग्न की कुंडली है, 5 नंबर है तो सिंह लग्न की कुंडली है, 6 नंबर है तो कन्या लग्न की कुंडली है, 7 नंबर है तो तुला लग्न की कुंडली है और 8 नंबर है तो वृश्चिक लग्न की कुंडली है, 9 नंबर है तो धनु लग्न की कुंडली है, 10 नंबर है तो मकर लग्न की कुंडली है और 11 नंबर है तो कुंभ लग्न की कुंडली है और 12 नंबर है तो मीन लग्न की कुंडली है। अब पुनः क्रम से हम मेष लग्न से शुरू कर रहे हैं। यदि आपकी कुंडली मेष लग्न की है तो आप तांबे का या पीतल का बंद चांदी का कड़ा आप दाहिने हाथ में धारण कर सकते हैं। वह आपके लिए अद्भुत चमत्कारिक होगा। और यदि 2 नंबर है, वृषभ लग्न की कुंडली है, तो अपने जन्मांक मूलांक का, यानी आप 2 नंबर है, 2 तारीख का जन्म है तो 22 ग्राम का, 22 ग्राम से कम नहीं, अपने जन्मांक के मूलांक का चांदी का कड़ा बनवा के और शुक्रवार को सायंकालीन बेला में पंचामृत इत्यादि से धोके और किसी माता बहनों के हाथ से यदि आप अपने दाहिने हाथ में धारण करते हैं तो यह अद्भुत चमत्कारिक होता है और जैसे हीरा लाभ करता है वैसे आपको यह लाभ करेगा। इसी तरह या 3 नंबर है और मिथुन लग्न है तो मिथुन लग्न के जातकों को भी इसी तरह चांदी का कड़ा पहनना चाहिए। अब 4 नंबर कर्क लग्न है तो कर्क लग्न के भी जातकों को चांदी का कड़ा बहुत लाभ देता है, उन्हें भी इसी प्रकार धारण करना चाहिए। अब 5वां नंबर सिंह लग्न है, यदि सिंह लग्न का जातक है तो वह भी चांदी का कड़ा इसी अनुसार आप दाहिने हाथ में पहन सकते हैं। अब 6ठा नंबर कन्या लग्न आता है, कन्या लग्न के जातक भी इसी प्रकार अपने मूलांक का चांदी का कड़ा बनवा के शुक्रवार को अपने दाहिने हाथ में धारण कर सकते हैं। 7वां जो तुला लग्न आता है, तुला लग्न के जातक भी अपने मूलांक का चांदी का बंद कड़ा दाहिने हाथ में धारण करें तो हीरा पहनने इतना लाभ मिलता है। अब 8वां नंबर आता है वृश्चिक लग्न, लेकिन वृश्चिक लग्न के जातकों को चांदी का कड़ा नहीं पहनना चाहिए, वह पीतल या सोने का कड़ा बनवा के गुरुवार को दाहिने हाथ में धारण करें तो उन्हें पोखराज पहनने का फल और लाभ प्राप्त हो जाता है। अब 9वां नंबर आता है धनु लग्न, धनु लग्न के जातक को भी पीतल या सोने का कड़ा बनवा के गुरुवार को दाहिने हाथ में धारण करने से पुखराज जितना लाभ करता है उतना वह चांदी या सोने का कड़ा भी उसे लाभ देता है। अब आता है 10वां मकर लग्न या शनि देव का लग्न है। इस लग्न के भी जातक जैसे अपने मूलांक के अनुसार चांदी का कड़ा बनवा के और शुक्रवार को शाम को पूजित करके किसी महिला या बेटी या कन्या या बहन किसी के हाथ से धारण करते हैं तो हीरा जितना लाभकारी फल प्राप्त कराता है। अब ग्रहवा आता है कुंभ लग्न,
कुंभ लग्न के जातक भी जो इसी प्रकार अपने मूलांक के अनुसार चांदी का बंद कड़ा बनवा के और शुक्रवार को जो पूजित करके, और जैसे मैंने बताया किसी महिला या कन्या के हाथ से दाहिने हाथ में धारण करते हैं तो यह भी हीरे के तरह काम करता है और उसे चमत्कारिक लाभ देता है। अब 12वीं राशि आती है मीन राशि, लेकिन मीन लग्न के जातकों को चांदी का कड़ा नहीं पहनना है। मीन लग्न के जातकों को सोने का या पीतल का बंद कड़ा बनवा के गुरुवार के दिन में जो उसे पंचामृत से धो के और दाहिने हाथ में धारण करा दिया जाता है तो वह जो पोखराज के इतना कार्य करता है। पोखराज और हीरा बहुत महंगा है। यह सामान्य जन के लिए मैं यह उपाय बता रहा हूँ कि जो यह नहीं धारण कर पाते हैं तो हमने जिस प्रकार से बताया उस तरह से जो आप उस धातु का कड़ा बनवा के और अपने दाहिने हाथ में पूजित करके पहनते हैं तो उस रत्न के बराबर फल प्राप्त होता है। राधे राधे दर्शकों, इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे कान्हा ज्योतिष चैनल को लाइव सब्सक्राइब करते रहिए। राधे राधे।